आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास। के मास न्यूज, मैं हूं मनोज कुमार। आज हम इस समय रानी की सराय में उपस्थित हैं और आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो शख्स विकास का मुद्दा रहेगा निजामाबाद में। देखिए, जो नेता होता है उसका फ़र्ज़ बनता है जनता के सुख दुख में जाना और जनता की परेशानी को समझना और उसको दूर करना। देखिए, विधायक तो बहुत हुए और बहुत होंगे, लेकिन अभी तो अब ऊपर वाला जाने हमारे नसीब में है कि नहीं है। अगर मौका मिला तो मैं बता दूंगा लोगों को कि विधायक क्या होता है। विधायक का मतलब ये होता है कि अगर सत्ता में है तभी अपने क्षेत्र के नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़े। अगर सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, सरकार दूसरी है और विधायक है, तो उसका प्रयास वो प्राइवेट ही जॉब सही 10, 20, 50 लड़कों को लगा देगा तो उस परिवार के लोग उसको दुआ भी देंगे और उसका हमेशा जीवन भर ऋणी रहेगा। तो आज हमको नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ने की फ़िक्र होनी चाहिए और हमको मौका मिलेगा तो हम नौजवानों को साथ ये ज़रूर करेंगे कि उनको रोजी रोटी से जोड़ने का प्रयास पूरा करेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। आपके पास तमाम रुपया पैसा रहते हुए अगर आप उसको सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया तो आपका रुपया पैसा बेकार है। हमको शिक्षा पे ध्यान देना है कि हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज हैं कि नहीं, डिग्री कॉलेज हैं कि नहीं। कोशिश करिए कि मेडिकल कॉलेज भी ले आइए, कुछ ऐसे उद्योग लगाइए जिससे लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा जा सके। तो अपने क्षेत्र में जब ये विकास करेंगे तो आप विधायक के बाद दूसरा विधायक आवे या मैं नहीं रहूँगा दुनिया में तब भी लोग याद करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के जियो। और शख्सियत तभी आप बन पाएंगे जब जो कुछ करे रहेंगे तो मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। निजामाबाद एक ऐतिहासिक धरती है। सभी लोग विकास का नाम लेते हैं, विकास करने का दावा करते हैं चुनाव आने के पहले। तो निजामाबाद में देखा जाए तो धर्मस्थल भी अच्छे अच्छे हैं, दत्तात्रेय अंबिकापुरी, कई अच्छे अच्छे धर्मस्थल हैं। और साथ ही साथ निजामाबाद में देखा जाए तो ब्लैक पोट्री जो निजामाबाद से तैयार होती है और विदेशों तक उनका मामला चलता रहता है। तो अभी तक इतने विधायक हुए हैं, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के खाते में निजामाबाद विधानसभा गया है। तो ब्लैक पोट्री को लेकर कितना आप गंभीर रहेंगे और जैसे धर्मस्थल को लेकर के कितना गंभीर रहेंगे? क्योंकि सब भाजपा सरकार में हिंदुत्व की बात होती है, लेकिन धर्मस्थल मेरे समझ से आजमगढ़ में जितने भी धर्मस्थल है उस पर बीजेपी की निगाह नहीं जा रही है। लेकिन आपके माध्यम से थोड़ा उस पर भी चर्चा किया जाए। आप जैसे धर्मस्थल को लेकर कितना गंभीर रहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, और ब्लैक पोट्री को लेकर कितना आप गंभीर रहेंगे? देखिए, जब हम निजामाबाद कितना गंभीर रहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, और ब्लैक पोट्री को लेकर कितना आप गंभीर रहेंगे? देखिए, जब हम निजामाबाद से अगर हमको मौका मिलेगा तो निजामाबाद का एक एक बंदा हमारे परिवार का होगा, उसके हर कारोबार पे हमारी नज़र होगी। और जहाँ तक ब्लैक पोट्री का सवाल है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे निजामाबाद कस्बा के जो हमारे प्रजापति बिरादरी के लोग हैं वो अपनी कला से के माध्यम से राष्ट्रपति तक पुरस्कार पाए, मुख्यमंत्री तक पाए। तो उसको आगे बढ़ाने में हमारा जितना योगदान होगा हम पूरा योगदान करेंगे। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात है, हमारे यहाँ दत्तात्रेय है, शीतला धाम है, अवंतिका पूरी रहा है, अब निकल गया, दुर्वासा है, गुरु नानक जी का है, सागोला दीवान है। तो धर्म में ये नहीं कभी कहता है कि किसी दूसरे धर्म का अनादर करो। धर्म किसी का वो कहता है कि दूसरे धर्म का भी सम्मान करो। तो हम अपने उस हिंदू भाई को भी कभी जो मायूस नहीं होने देंगे और अपने मुसलमान भाई को भी कभी मायूस नहीं होने देंगे कि उनको कहीं लगे कि हमारे धर्म पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। ऐसा कभी वह दिन नहीं आएगा हमारे दौर में। हम सबके मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और सबके दिलों में बैठने की हम कोशिश करेंगे। तो वह सबके दिलों में तब बैठ सकते हैं जब हम ऐसा कार्य करेंगे। तो ऐसा कार्य करें हम कि लोगों के दिलों में बैठेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा
कि हम लोग दोनों लोगों को, दोनों समुदाय के, सभी के धर्म के, जाति के लोगों को एक समान देखें और सबका सम्मान करें। समाजवादी नेता के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव के रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, लोग सरकार बनाएंगे इस बार हम लोग। लेकिन जन सैलाब के साथ साथ आप लोग गठबंधन की क्या ऐसी वजह बनी कि जब आपके पार्टी के साथ जन सैलाब आ रहा है तो गठबंधन क्यों हो रहा है? बूंद बूंद से समंदर होती है, कड़ी कड़ी से जंजीर बनती है। देखिए, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश रहता है वही सरकार बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी सबके प्रिय हैं, काम भी किया था, लेकिन जब छोटे छोटे घटक हमारे साथ आए तो और मजबूती आई। हम अगर 100 की संख्या में थे, छोटे छोटे घटक कई लोग मिल के अगर 20 लोग जुट गए तो 120 की संख्या में हो गए। तो सभी लोगों का उत्साह है कि जहाँ हमारे लीडर जाते हैं अपने लीडर को देखने के लिए हुजूम निकल जाता है। ये उत्साह बता रहा है कि परिवर्तन होने वाला है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट हैं और गठबंधन भी धीरे धीरे छोटी पार्टियों से हो रहा है। कितने सीटों पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारेंगे और कितने सीटों पर गठबंधन का कैंडिडेट रहेंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि किस घटक दल को कितना देंगे। आजमगढ़ में किसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मऊ में किसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर इन लोगों की बात जो भी होगी तो सीटों पे बात होगी कि आपको हम इतनी सीट देंगे। तो मेरे समझ से जो घटक दल हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं सरकार पुनः बनाने के लिए, इन लोगों का अपना क्षेत्रीय जो इलाका होगा उस इलाके से वो लोग टिकट मांगेंगे तो उनको तो देना ही पड़ेगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे कि किसको कितना देना है। ये थे रानी की सराय पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो इस समय निजामाबाद विधानसभा से सपा पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और इनको